दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात से। सन्नाटे भरे माहौल में अचानक आसमान से अजीब सी चीज रोशनी बिखेरते हुए जमीन से जोर से टकराती है और धुएं का एक गुबार उठने लगता है। ये पूरा नजारा पास में ही खड़ा वुल्फ नाम का एक शिकारी देखकर हैरान रह जाता है, जबकि उसका पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। जिस जगह वो अजीब चीज गिरी थी वहां पर एक गड्ढा बन गया था, जिसे जांचने के लिए डॉग उसके अंदर चला जाता है और अंदर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देने लगती है। इसके कुछ मिनट बाद डॉग डरकर वहां से भाग निकलता है और एक तेज दहाड़ की आवाज सुनकर वुल्फ हाथ में बंदूक थामे गड्ढे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन रेनी नाम की एक लड़की पर, जो अपनी पालतू मरी हुई छिपकली को ग्रिल पर जलाकर आखिरी विदाई दे रही थी और काफी दुखी भी थी, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। रेनी ने एक सांप भी पाला हुआ था, इसलिए वो अपनी मॉम लिंडा से सांप के लिए खाना लेने के लिए साथ चलने को कहती है। पर लिंडा, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कोई जवाब नहीं देती। इतने में रेनी के पास लिंडा का बॉयफ्रेंड चेस आकर उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। रेनी चेस को रत्ती बराबर पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो गुस्सा होकर समय से पहले ही स्कूल के लिए रवाना हो जाती है और जाने से पहले बाहर खड़ी चेस की कार पर स्क्रैच मार देती है। रेनी स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती, क्योंकि उसका ग्रिल के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। इसलिए लंच टाइम में रेनी गिल से मुलाकात करने जाती है, जो रेनी की तरह जानवरों से काफी अटैच्ड था, और इससे भी रेनी ज्यादा बात नहीं करती। स्कूल खत्म होने के बाद लिंडा रेनी को रिसीव करने के लिए काफी लेट आती है, जिस पर रेनी उस पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि आज आप लेट क्यों आए और काम पर क्यों नहीं गए। लिंडा काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी चेस के साथ लड़ाई हुई थी। ये देखकर रेनी लिंडा को एडवाइस देती है कि आप उसे छोड़ दो, पर लिंडा इसके लिए राजी नहीं होती है। घर आकर रेनी अपना कुछ टाइम सांप के साथ स्पेंड करती है, पर जब वो खाना नहीं खाता तो वो बैंजो बजाकर उसे खुश करने की नाकाम कोशिश करती है। रात को डिनर टाइम पर चेज अपनी कार पर मौजूद स्क्रैच को देखकर रेनी को खरी खोटी सुनाता है, पर लिंडा उसे शांत कर देती है। इस पर चेज माइक्रोवेव से आने वाली अजीब सी बदबू की वजह पूछता है, जिस पर रेनी बताती है कि मैंने अपने सांप के लिए मरा हुआ चूहा गर्म किया था। ये सुनकर चेज गुस्से में रेनी के मुंह पर चिप्स फेंक देता है, जिससे नाराज होकर रेनी बाहर निकल आती है और अंदर से आने वाली लड़ाइयों की आवाज सुन एटीवी लेकर कहीं दूर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने पर रेनी उसी गड्ढे के पास जाकर रुकती है, जो आसमान से आई चीज से बना था। रेनी जब यहाँ खामोश और उदास बैठी होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो गाड़ी से टॉर्च उठाकर गड्ढे की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती है, उसके सामने एक भयानक क्रिएचर आ जाता है, जिसे देख रेनी बचने की कोशिश में पत्थर बनकर जमीन पर ही लेट जाती है, जबकि क्रिएचर उसे अपना शिकार बनाने के लिए बुरी तरह से हड़बड़ाता रहता है। पर जंजीरों से बंधे होने के कारण वो रेनी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और काफी देर तक हाथ पैर मारने के बाद थक हार कर खामोशी से बैठ जाता है। माहौल में शांति महसूस कर रेनी जल्दी से उठकर एटीवी के पास जाती है, पर जब उसे क्रिएचर जख्मी हालत में तड़पता हुआ दिखता है तो जानवरों से प्यार करने वाली रेनी हिम्मत करके उसके पास जाकर जंजीरों को खोल देती है, और जैसे ही क्रिएचर खौफनाक आवाज के साथ खुर्राता है, रेनी व्हीकल पर बैठकर वहां से भाग निकलती है। और जब घर के अंदर का नजारा देखती है तो चेस लिंडा के बीच सब सॉल्व हो चुका होता है। लिंडा को फिर से चेस के करीब देखकर रेनी गुस्से में बाहर झूले पर ही बैठ जाती है। अगली सुबह रेनी जब स्कूल के लिए जा रही होती है तो उसे कई सारे हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर रेनी को समझते देर नहीं लगती कि शायद ये सर्च ऑपरेशन क्रिएचर के लिए चलाया जा रहा है। ये सोचकर रेनी स्कूल पहुंचकर गिल से उसका कैमरा उधार मांगती है, जिस पर गिल बताता है कि वो कैमरा उसका नहीं है बल्कि उसकी माँ का है। पर रेनी उसे समझा बुझाकर एक दिन के लिए कैमरा देने के लिए मना लेती है और उसके बदले गिल का इंग्लिश होमवर्क करने का वादा करती है। ये डील गिल को भी काफी अच्छी लगती है। स्कूल के बाद जब रेनी घर पहुंचती है तो चेज और लिंडा बहुत खुश होते हैं। चेज दोनों माँ बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करने का वादा करके वहां से चला जाता है, पर रेनी लिंडा पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उन्होंने तो कल रात के लिए मुझसे माफी ही नहीं मांगी। नाराज होकर रेनी अपने रूम में जाकर क्रीचर के पास ले जाने वाले सभी सामान की एक लिस्ट तैयार करती है और अपने दरवाजे पर नो डिस्टर्ब का नोट चिपकाकर लिंडा के रूम से कार की चाबी उठाती है और कार से बंदूक निकालकर क्रीचर के पास पहुंच जाती है
और दूरबीन से क्रिएचर को गड्ढे में बैठा देख उसे अट्रैक्ट करने के लिए हवा में फायर करती है और फिर कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लगती है और क्रिएचर को कैमरे में कैद करने के लिए उसका जाल काट देती है। पर इतना सब करने के बाद भी क्रिएचर बिल्कुल नहीं हिलता। ये देखकर रेनी उसे मरा हुआ समझकर जब वापस जाने लगती है तो क्रिएचर उठकर उस पर चढ़ जाता है और अपनी लार यानी स्लाइवा से उसका पूरा मुंह भिगो देता है, लेकिन उसे कुछ कहने के बजाय पीछे हट जाता है। रेनी क्रिएचर के साथ घुलने मिलने के लिए उसे खाने को सेब देती है पर वो नहीं लेता। इतने में रेनी को आसमान में उड़ता एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिस पर रेनी क्रिएचर को समझाती है कि ये गवर्नमेंट का सर्च ऑपरेशन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिएचर को समझा बुझाने के बाद रात को रेनी घर लौट आती है पर थोड़ी देर में उसे रिवॉल्वर की याद आती है जो गड्ढे के पास रह गई है। रेनी उसे लाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे क्रिएचर नजर आता है जो उसके पीछे पीछे घर तक आ गया था। रेनी के भगाने पर भी जब क्रिएचर नहीं जाता तो रेनी उसे अपने साथ गड्ढे के पास ले जाती है पर अचानक से वो क्रिएचर अंधेरे में छू मंतर हो जाता है। रेनी उसे आवाज लगाती है पर वो नहीं आता और अचानक उसके पीछे आकर उसे अपनी सुनहरी रोशनी से जोड़कर एक मजबूत रिश्ता बनाने लगता है। इसके बाद से दोनों के बीच पक्की दोस्ती हो जाती है, इसलिए रेनी उसे खुले में ना छोड़कर अपने घर ले जाती है और पीछे के रास्ते से घर के बेसमेंट में रहने के लिए एक साफ और सीक्रेट ठिकाना दे देती है। इधर गड्ढे के पास एक सर्च टीम को दिखाया जाता है जिसका हेड जोनाथन आसमान से गिरने वाली चीज की तलाशी में जुटा हुआ था। रेनी क्रिएचर को घर के अंदर ले जाना चाहती थी, इसलिए वो लिंडा को कॉल करके उससे पूछती है क्या वो ऑफिस गई है या घर में है। ये सुनकर लिंडा ऑफिस का कहकर ये समझती है कि रेनी स्कूल में है। जैसे ही चेज घर से बाहर जाता है रेनी तुरंत क्रिएचर को अपने कमरे में लाकर उसे मांस खिलाने लगती है पर वो नहीं खाता। ये देखकर रेनी उसे अपने पेट एनिमल से मिलवाती है और क्रिएचर सांप को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है रेनी तुरंत उसे रोक देती है क्योंकि ये भी रेनी की तरह उसके दोस्त थे। यहाँ रेनी क्रिएचर को गिरोक नाम देती है और उसे अच्छा फील कराने के लिए गिटार बजाने लगती है पर गिरोक बुरी तरह से कपकपाने लगता है। ये देखकर रेनी समझ जाती है कि वो किसी खतरे से बुरी तरह से सहम गया है, इसलिए वो उसे प्यार की भाषा में यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगी। कुछ देर में लिंडा वापस आ जाती है और जैसे ही डोरबेल बजाती है तो टीवी देख रही रेनी काफी घबरा जाती है और जल्दी से गिरोक को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जबकि घर का बिखरा हाल देख लिंडा काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करती है। इधर रेनी गिरोक को लेकर तहखाने में चली जाती है। इतने में गिल भी अपना कैमरा मांगने उसके घर आ जाता है, जिसे लिंडा रेनी के कमरे में बैठा देती है और गिल रेनी और उसके फादर की तस्वीर देखने लगता है। इससे अनजान रेनी गिरोक के लिए पानी रखकर जब अपने कमरे में आती है तो गिल के हाथ में कैमरा देखकर हैरान रह जाती है और जल्दी से डोर लॉक करने लगती है। इतने में गिल टेप को निकालकर पॉकेट में छुपा लेता है और उससे क्रिएचर की सच्चाई पूछता है, जिस पर झूठ बोलते हुए रेनी कहती है कि वो रेगिस्तान में मिला था पर अचानक कहीं भाग गया और बस वीडियो ही बची है। रेनी जब कैमरा चेक करती है तो गिल से वापस टेप मांगती है और दोनों में टेप को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों की आवाज सुनकर लिंडा को कुछ गलत लगता है और वो दरवाजा खुला रहने का कहकर वहां से चली जाती है। गिल रेनी को सच्चाई ना बताने पर पुलिस की धमकी देता है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से रेनी उसे क्रिएचर के पास तहखाने में ले जाती है। गिल को देखकर गिरोक उस पर झपट पड़ता है पर रेनी उसे खामोश कर देती है और क्रिएचर को खुद के इतना नजदीक देखकर गिल वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो रेनी उसे शांत रहने का कहकर गिरोक के फ्रेंडली बिहेवियर को जाहिर करने के लिए बैंजो बजाती है और गिरोक शांत हो जाता है। गिल भी गिरोक का काम बिहेवियर देखकर बेसमेंट से निकलकर रेनी को टेप वापस दे देता है। इन दोनों को ये नहीं पता होता कि ये एजेंट ब्राउन की नजर में बने हुए हैं। शाम को भी रेनी गिरोक के पास जाकर उसके लिए बैंजो बजाती है, खाना खिलाती है पर गिरोक कुछ नहीं खाता। इस समस्या को रेनी अगले दिन गिल के साथ शेयर करती है, जिस पर गिल उससे कहता है कि उसे शिकार करके खाना पसंद होगा। यह सुनकर रेनी गिल के साथ गिरोक को लेकर अंधेरी रात में सुनसान इलाके में जाती है, जहां पिग्स को देखकर गिरोक बेकाबू हो जाता है और तुरंत उन पर झपट पड़ता है और ये देखकर रेनी काफी खुश होती है। पेट भर खाना खाने के बाद गिरोक रेनी के लिए भी एक मांस का टुकड़ा लेकर आता है। गिल के प्लान से खुश होकर रेनी शुक्रिया के लिए जैसे ही गिल को गले लगाने आगे बढ़ती है, गिरोक जोर से दहाड़ने लगता है
मानो उसे रेनी की नजदीकियां किसी और से पसंद ना हो। इसके बाद रेनी गिरोक को लेकर घर आ जाती है और उसे तहखाने में बंद करके अपने रूम में जाने लगती है, पर बीच में ही चेस उसे बालों से पकड़ लेता है और सोफे पर धक्का देकर उससे गन वापस देने को कहता है। चेस को गुस्से में देखकर रेनी उससे कहती है कि बंदूक खो गई है। ये सुनकर चेस का पारा चढ़ जाता है और वो उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। बचाव में रेनी उसके हाथ पर काट लेती है और चेस उसे धक्का दे देता है। रेनी का दर्द महसूस करके गिरोक गुस्सा होने लगता है। इतने में लिंडा भी आकर चेस को दूर कर रेनी को बचा लेती है, जबकि गिरोक गुस्से में जोर जोर से दीवार पर टक्कर मारने लगता है, जिससे पूरा घर हिलना शुरू हो जाता है। और जब सब शांत होता है तो लिंडा इसे एक भूकंप समझकर गुस्से में चेस को घर से बाहर निकाल देती है और फिर रेनी को समझाने लगती है। पर रेनी लिंडा पर गुस्सा करती है क्योंकि उसी ने चेस जैसे आदमी को उसके फादर के रूप में चुना। गुस्सा होकर रेनी गिरोक के पास चली आती है और उसे शांत रहने का कहकर उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह रेनी जब स्कूल जा रही होती है तो उसके सामने जोनाथन आकर उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मुझे गड्ढे के पास एक बंदूक मिली है जो चेस के नाम पर रजिस्टर्ड है, पर फिंगरप्रिंट रेनी के हैं। ये सुनकर रेनी हड़बड़ाते हुए कहती है कि वो तो प्रैक्टिस के लिए रेगिस्तान में गई थी। जोनाथन जबरदस्ती उसे कार में बैठाकर समझाता है अगर सच्चाई छुपाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकाते हुए जोनाथन अपना कॉन्ट्रैक्ट कार्ड देकर वहां से चला जाता है। इधर घर पर लिंडा जब नल से पानी न आने की दिक्कत देखती है तो तुरंत प्लम्बर को बुला लेती है और उसे पूरी बात समझाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। प्लम्बर जैसे ही बेसमेंट में जाता है तो गिरोक को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और बचाव में वो जैसे ही उस पर हमला करता है, गिरोक उसे बेरहमी से काटकर लहूलुहान कर देता है। पर प्लम्बर किसी तरह जान बचाकर गाड़ी की मदद से वहां से भाग निकलता है। दर्द और डर की वजह से वो ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पाता और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर पास से गुजर रही रेनी इस पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाती है और अचानक लिंडा आकर उसे अपने साथ कार में घर ले जाती है। यहाँ दोनों माँ बेटी के बीच चेस को लेकर थोड़ी लड़ाई होती है और साथ ही लिंडा उसे प्लम्बर के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर रेनी जल्दी से बेसमेंट में जाकर गिरोक को देखती है जो जख्मी था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। गिरोक के हमले को देखकर रेनी उसे घर से दूर रखने का फैसला करती है। इधर एजेंट ब्राउन गिल के पास जाकर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर क्रीचर के बारे में सच नहीं बताया तो तुम्हारे इमिग्रेंट्स रिलेटिव्स को देश से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन गिल फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता। रात में रेनी क्रीचर को लेकर रेगिस्तान में जाती है जहां गिल उसके इंतजार में खड़ा था। रेनी उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए कहती है कि मैं इसे चेस की गाड़ी में रखकर किसी रिजर्व इलाके में छोड़ आऊंगी। हालांकि इसके लिए गिल उसे मना करता है, पर रेनी उसकी एक नहीं सुनती और गिरोक को एक बॉक्स में बंद करके घर आकर अपनी माँ के लिए एक नोट लिखती है और सफर का सारा सामान लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। पर तभी चेस उसके पास आकर उसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है और दोनों माँ बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है। इधर रेगिस्तान में सर्च टीम गिरोक के बॉक्स के पास पहुंच जाती है, पर उसके अंदर उन्हें गिरोक नहीं मिलता क्योंकि वो रेनी के पास जा रहा था। घर पर चेस से मार खाते लिंडा रेनी को घर से भागने को कहती है, पर जैसे ही रेनी भागने की कोशिश करती है चेस उसे काबू कर गन पॉइंट पर लेकर मारने ही वाला होता है। कितने में गिरोक आकर चेस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और डरी हुई रेनी को देख उससे दूर चला जाता है। इतने में गिल आकर रेनी को बताता है कि उसने गिरोक की खबर एजेंट्स को दे दी है। तभी जोनाथन अपनी टीम के साथ घर को चारों तरफ से घेर लेता है और रेनी को कुर्सी से बांध देता है। जोनाथन जानता था कि क्रीचर का रेनी से बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए वो रेनी की उंगली तोड़ देता है और क्रीचर रेनी का दर्द महसूस कर रेनी के पास भागा चला आता है और जोनाथन के जाल में फंस जाता है। इसके बाद जोनाथन रेनी को बेहोश कर देता है और लिंडा रेनी और क्रीचर तीनों को लेकर लैब में पहुंच जाता है। होश आने पर जोनाथन रेनी से बात करते हुए उसे समझाता है कि वो नॉर्मल जीव नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन है जो इंसानों से बहुत एडवांस है। हो सकता है कि उसे जासूसी के लिए धरती पर भेजा गया ताकि एलियंस भविष्य में धरती पर हमला कर इसे अपना बना सके। जोनाथन रेनी को धमकाते हुए कहता है अगर तुमने हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया तो हम लिंडा को असाइलम भेज देंगे। थोड़ी देर बाद लिंडा रेनी के पास उसका लेटर लेकर आती है और बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अब रेनी गिरोक का ध्यान खींचने के लिए अपनी उंगली तोड़ देती है और रेनी को चीखता हुआ देखकर जोनाथन उसे खामोश करने जाता है, पर तब तक गिरोक जाग उठा था
और अब वो एक एक करके सबको मारने लगता है और पूरा हॉल डार्क टिमटिमाती लाइट्स और सायरन से गूंजने लगता है। जल्द ही गिरोह जोनाथन और ब्राउन पर हमला कर उन्हें भी मारने ही वाला होता है कि रेनी उसे रोककर अपने साथ वहां से दूर ले जाती है। पर तभी जोनाथन बाहर आकर दोनों पर फायरिंग करने लगता है। गाड़ी के पीछे छुपा गिरोह जल्दी से जोनाथन के पास आकर उसे मार देता है और खुद भी गोलियों से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। रेनी गिरोह को खोने का सोचकर बहुत रोती है और कुछ समय बाद सब नॉर्मल होने लगता है। जबकि दूसरी तरफ लैब में अब भी गिरोह पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें